अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा कुछ किताबें हम पढ़ते हैं मगर कुछ किताबें हम महसूस करते हैं। और कभी कभी लेखक सिर्फ लिखते नहीं हैं, अपनी आत्मा की स्याही से अपने दिल के विचार आप तक पहुंचाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो पॉडकास्ट विद शिव। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने गुजराती भाषा में 3 बुक लिखी है और तीनों 3 बुक इतनी बेहतरीन है। और उनकी खास करके एक आखिरी बुक है खुल जा सिम सिम, मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। तो आज बातें करेंगे उनके साथ, उनकी बुक रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें। डेफिनेटली ये एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है, आपको कुछ सिखाने वाला होने वाला है। और उनकी जो बुक थी, उनका टाइटल खुल जा सिम सिम, जैसे ही मैंने सुना मैं थोड़ा हैरान रह गया और थोड़ा क्यूरियस भी था कि एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि मैं बचपन में चला गया, जब हम बचपन में हमने देखा था एक मूवी आया था अली बाबा और 40 चोर, और उसके अंदर एक ऐसी गुफा थी जिसके अंदर बहुत सारा सोना जवाहरात था और उस गुफा का पासवर्ड खुल जा सिम सिम था। तो उसकी वजह से मैं बहुत क्यूरियस होकर वो बुक पढ़ने लगा और धीरे धीरे मुझे सारी बातें समझ में आई। तो आज वो सारी बातें आप तक हम हिंदी में पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि ये सारी बुक गुजराती में है। तो ये हिंदी ऑडियंस तक भी हमारी ये बातें पहुंच सके, इसलिए हमने ये एपिसोड हिंदी में शूट किया है। तो चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट के साथ, मिस्टर जगदीश भाई शाह। हेलो सर। हेलो, थैंक नमस्ते। यू। आई एम दिस वॉइस। कैसे हो सर आप? बस मजा में हूँ। सर, सबसे पहले तो आपके बारे में मैंने जब सुना था तो मैं हैरान हो गया था कि एक बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले इंसान स्पिरिचुअल लेवल पे 3 किताब लिखते हैं। सर, बहुत बेहतरीन है, उसके बारे में कुछ बताइए सर पहले। ऐसे तो स्कूल लाइफ से, स्कूल और कॉलेज लाइफ से भी मैं स्पिरिचुअल था। पर जब आदमी, हर एक के जीवन में ऐसा होता है, आदमी कुछ बनना चाहता है कुछ और बन जाता है। यस। क्योंकि उनको उनके फैमिली का जो भी सरकमस्टेंसेस है उसको भी निभाना पड़ता है। और जो मेरी अंदर का जो आत्मा था, लेखक और कवि, वो को मैंने हमेशा जिंदा रखा। चाहे कितनी भी मेरे पास मुसीबत आई, क्या हो गया, पर मैंने इसको जिंदा रखा। ओके। और मैं लिखता गया। स्कूल और कॉलेज लाइफ में भी जब 2-2 लाइन लिखते थे, उसको पाद पूर्ति बोलते हैं, तो मेरे पूरा पूरा कविता उसी टाइम पे बना देता था कि 2 लाइन की आके पूरी कविता बन जाती है। तो ये आत्मा, पहले से मेरे गॉड गिफ्ट है। ऐसा बोलता हूँ कि सरस्वती की मेरे पर बहुत कृपा है। और मैं पढ़ता चला गया, मेरा वांछन बहुत है। और जब मैं 2014 में मैं एक बार बेंगलोर मेरे सन के यहाँ गया, तो जब मेरे सन के, और जो मेरा ग्रैंड सन है उसके साथ मैं मस्ती तूफान करता था, मैंने देखा जीवन का आनंद तो उसमें ही है, हम समझ नहीं पाए। तो उसी दिन मैंने वहाँ जितना दिन रहा उसमें 15-20 चैप्टर लिख दिए कि आनंद क्या चीज़ है। तो इसी तरह मैं लिखता गया। बाद में दूसरी बुक लिखी मैं मूल्यवान बन गया। तो हमारा मूल्य क्या है वो हम जानते नहीं हैं। और मूल्य तभी होता है जब वो एक्सचेंज होता है। अगर मैं मेरे पास 1 करोड़ रुपये रख के घर में रख लूंगा तो उसका कोई मूल्य नहीं है। मैं कोई प्रोडक्ट बना के भी अपने घर में रखूंगा, उसका कोई मूल्य नहीं है। मैं मेरी टैलेंट को भी अपने पास ही रखूंगा, उसका कोई एक्सचेंज नहीं करूंगा तो मूल्य नहीं। तो मैंने एक्सचेंज वैल्यू पर लिखा। और मैं बैंकिंग सेक्टर में भी था, इसलिए एक्सचेंज वैल्यू का मुझे बहुत मालूम है कि एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है। जहाँ तक तुम्हारी वैल्यू एक्सचेंज नहीं होगी, और एक्सचेंज वैल्यू रिव्यू होनी चाहिए आपकी एज के मुताबिक, जमाने से मुताबिक, और जो कि भी एनवायरनमेंट के मुताबिक आपकी वैल्यू रिव्यू होनी चाहिए। तो ये पूरा इसके ऊपर मैंने बुक लिख दिया। ये 3 बुक तो मैंने देखी, और दूसरी मेरी 2 बुक आ रही है, वो अभी ये 15-20 दिन में ऑनलाइन हो जाएंगी।
वो बुक का टाइटल है चलो इच्छा का दस्तावेज कीजिए। ओके, इच्छा का दस्तावेज कीजिए। એટલે ગુજરાતીમાં ઈચ્છાનો દસ્તાવેજ કરીએ। जहाँ जहाँ तक हम इच्छा का हमारी डिजायर का पोजेशन नहीं रखते ना अपने माइंड में कि मुझे एक करना है एक डेलिब्रेट क्रिएशन, वहां तक इच्छा हमारी होती नहीं है। एक आदमी निकल पड़ता है कि मैं डेलिब्रेट क्रिएशन मुझे एक करना है। आप देखो थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 बार वो फेल गया था, पर मुझे बोले मुझे कोई इलेक्ट्रिसिटी की तो शोध करनी है, तो उन्हें खोज निकाला, तो वो हारा नहीं। किसी ने उसे बोला कि आप तो फेल गए 1000 टाइम, मैं फेल नहीं हुआ, मुझे मालूम हुआ कि क्या करना है। तो इस तरह होता है जीवन में, माइंडसेट आपका माइंडसेट आपका हो जाता है। तो इसी तरह आगे और तीसरी बुक लिखी इच्छा लागणी एज इच्छा છે, लागणी एज प्रार्थना છે। क्योंकि जो हमारी फीलिंग आती है वो एंड प्रोडक्ट क्या है उसके मुताबिक चलता है। अगर हमारी डिजायर का अलग है और फीलिंग का अलग है तो मिस मैचिंग होगा। तो ये मैंने देख लिया और ब्रह्मांड की भाषा के ऊपर मैंने बहुत कुछ देखा कि हम जो कोई भी प्रेयर करते हैं कि जो कोई भी डिजायर करते हैं वो हमारी ब्रह्मांड की भाषा में नहीं है, ब्रह्मांड की भाषा है फ्रीक्वेंसी। तो ये इस तरह मैं आगे बढ़ता गया। और यू आर एन इंस्पिरेशन सर हम सबके लिए। एक्चुअली आपको देख के लगता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो सर आपकी पहली किताब आपने जब शुरू की, आपने ऐसे तो बताया कि आप बच्चे के साथ खेल रहे थे और पहली किताब शुरू की, मगर तो भी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और कैसे मिली सर? इंस्पिरेशन तो मैं जो कुछ भी मेरा वांछन है ना उसमें से मेरा अंदर का जी कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। क्यों मैं बुक नहीं लिख सकता हूँ, ऐसा मैंने डेलिब्रेट क्रिएशन किया। क्यों नहीं लिख सकता हूँ, तो लिख दिया मैंने और मैंने कर दिया और सफल भी हो गया, आविष्कार कर दिया और उसका विमोचन भी हो गया। साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर के बड़ा फंक्शन किया था बड़ौदा में और विमोचन भी हो गया तीनों बुक का। अभी और दो बुक आ रही है और एक 6 बुक मेरी अंडर राइटिंग है। वो हमारे जैन धर्म के ऊपर है, मिच्छामी दुक्कडम पर है। मिच्छामी दुक्कडम बोलते हैं मिच्छामी दुक्कडम का साइंटिफिक उपयोग क्या हो सकता है, तो मिच्छामी दुक्कडम से भी क्या हम डिसीज दूर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया है कि मिच्छामी दुक्कडम में सब कुछ आ जाता है। थैंक यू आ जाता है, आई लव यू आ जाता है, आई एम सॉरी आ जाता है, પછી प्लीज फॉरगिव मी आ जाता है, सब आ जाता है। तो ये सब फ्रीक्वेंसी एक मिच्छामी दुक्कडम में सब फ्रीक्वेंसी है वो एक। और ये आप देखो तो एक हवाईन प्रेयर है हो पोनो पोनो, उसमें भी क्या, उसमें भी डॉक्टर ह्यू लिंग ने बताया कि उसमें 4 फ्रेजेस है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये प्रेयर से उन्होंने 30 के 35 जेलर का कैदियों का माइंड चेंज कर दिया था इस फ्रीक्वेंसी के। क्यों वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, इतने तूफानी लोग थे और क्रिमिनल्स थे। तो ह्यू लिंग ने कुछ नहीं करा, वो उसने यही प्रेयर किया, थैंक यू, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। आप होपोनोपोनो प्रेयर, तो आप जो कुछ है आप डिलीट करता जाइए माइंड में से। हम डिलीट नहीं करते हैं, तो इसलिए क्या है डंपिंग हो जाता है, बढ़ जाता है। हाँ बढ़ जाता है और मिस मैचिंग होता है। फ्रीक्वेंसी क्लियर फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है, हमारी डिजायर क्लियर होनी चाहिए, हमें एक्चुअली क्या चाहिए, तो ये हम क्लियर नहीं कर पाते हैं और बाय डिफॉल्ट जिंदगी जीना चाहते हैं, जीना का मजदूर हो जाते हैं। आपकी तीसरी एक बुक मैंने पढ़ी थी, खुल जा सिम सिम, या बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल लगा था, खुल जा सिम सिम, थैंक यू, आई लव यू। इसके पीछे का कुछ राज बताइए, क्या है ये? जब मैंने ग्रेग ब्रेडन की बुक पढ़ी, जब मैंने डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की बुक पढ़ी और जो डिस्पेंजा की तो बुक बहुत बढ़िया बुक है, जो डिस्पेंजा की बहुत 3-4 बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। उसमें आप कैसे आपकी लाइफ बना सकते हो उसके ऊपर है, मिरेकल बन जाता है। तो ये पढ़ने के बाद मैंने लिखा कि माइंड हार्ट के बारे में जो डिस्पेंजा ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ है, बीइंग अ सुपरनेचुरल बीइंग और हैबिट ऑफ चेंज द हैबिट उसके ऊपर है। और दूसरा
प्लेसिबो इफेक्ट के है, यू आर द प्लेसिबो। तो ये सारी बुक मेरे पास है, ग्रेथ बेडन की भी बुक मेरे पास है। तो क्या है कि ग्रेथ बेडन में बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि द फीलिंग इज द प्रेयर में, कि जो हमारे हम सब लोग इमोशनल लाइफ बहुत जीते हैं, हर बात में हमें गलत लग जाता है, और हाँ गुस्सा आ जाता है, फिर हार्ट में फीलिंग, हर्ट फीलिंग हो जाती है। तो जहाँ तक हार्ट में से हर्ट फीलिंग नहीं निकलेगी ना, वहाँ तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको ट्रॉमा बोलते हैं। ये सब फीलिंग्स माइंड से जाती है, पर माइंड नहीं, माइंड सब हार्ट को दे देती है। माइंड में दो प्रकार की फीलिंग होती है, एक तो सप्रेशन फीलिंग और रिप्रेशन फीलिंग। सप्रेशन फीलिंग कॉन्शियस माइंड में होती है, रिप्रेशन फीलिंग सब कॉन्शियस माइंड में होती है। सप्रेशन फीलिंग में से हम बाहर भी आ सकते हैं, मगर रिप्रेशन फीलिंग में क्या है, हम बदले की भावना होती है। जब हमारा चांस आएगा तो मैं बदला लूंगा, ये हमारा टोटली हमारी जो बायोलॉजी चेंज कर देती है। जब हम किसी के साथ बदला लेने की बात करके, किसी को ये करने की बात करके, किसी को नुकसान पहुंचाने की बात करेंगे, तो हमारा जो ब्रेन, हमारा जो बॉडी का जो केमिकल हार्मोन्स बदल जाता है। आप समझते हैं कि उसके ऊपर आप खुद को नुकसान कर रहे हो। हमारे बॉडी में लगभग 1264 जैसे केमिकल हार्मोन्स होते, केमिकल्स होते हैं, और 1 सेकंड में 5 ट्रिलियन केमिकल प्रोसेस होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो ये जब जितनी हमारी सोच गलत होगी ना, तो हमारे शरीर का केमिकल बायोलॉजी बिगड़ जाती है। और उसके लिए जो हमारे शरीर में जो डिसीज होता है, डिसीज इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द थॉट। कोई भी डिसीज प्रोडक्ट ऑफ द थॉट है, एनी डिसीज, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आपकी बॉडी में क्या केमिकल प्रोसेस हो रहा है। आप किसी को गाली दे दी, मगर आपको कितना नुकसान हुआ आपको मालूम नहीं होता है। और ये मैं आगे जाके समझाता हूँ। ये मुझे जब मैंने मार्शल इमोर्टल की वाटर कॉन्शियसनेस ऑफ द वाटर बुक पढ़ा, तब मुझे मालूम हुआ कि मार्शल इमोर्टल ने एक ऐसा काम किया कि उन्होंने 4 अलग अलग क्लास में वाटर लिया, और एक पे लिखा थैंक यू, एक पे लिखा आई लव यू, दूसरे पे लिखा आई हेट यू, और तीसरे पे लिखा प्रेयर। तो उसने उसको -25 डिग्री पर उसको फ्रीज किया और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया, तो वो एकदम अवाचक हो गया। वो क्रिस्टल बनते हैं हमारे शरीर में, हर सेकंड अच्छे क्रिस्टल बनते हैं जो अच्छी सोच होती है। और हमारे शरीर में जब हम गलत सोच करते हैं तो हमारे क्रिस्टल नहीं बनते हैं। तो मैं क्रिस्टल का आपको बताना चाहता हूँ, जो आप मुझे परमिशन दो तो। और तो एक बहुत हमारे जब हम पानी में कॉन्शियसनेस है, पानी हमारी सब बात सुन लेता है, हम हमारे डिजायर भी सुन लेता है। और जब हम पानी के जो अच्छे क्रिस्टल कब बनते हैं, जब उसको थैंक यू बोलते हैं, आई लव यू बोलते थे, ऐसे क्रिस्टल बनते हैं। और जब हम उसको हेड करते हैं तो ऐसे अगली क्रिस्टल बनता है, अगली क्रिस्टल बनते हैं, और हमारा पानी दूषित हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक बार कैमरे की तरफ, हाँ ऐसे होते हैं, ऐसे इस तरह। और ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में 75% पानी है, यस। और उसका जो पानी बॉडी में, उसका 75% ब्रेन में होता है। और पानी हमें जीवित रखते हैं। और पानी, इसलिए पानी में फीलिंग्स जाती है हमारी। तो मार्शल इमोर्टल की पूरी बुक मैंने परचेस कर ली और उसका रेडी किया। तो उसमें थैंक यू लव के बारे में जो उन्होंने बताया, तो थैंक यू लव मैंने उसमें से लिया कि थैंक यू पर उसने बहुत कुछ लिखा है। तो पानी को तुम तो ये हर रोज आप पानी पियो। ये हम पानी नहीं, कोई भी चीज पियो, पानी पियो, कोई भी ड्रिंक्स लो, इवन आप खाना भी खाओ, कोई भी कहो, आप थैंक यू आई लव यू कहो। आप ब्रह्मांड भी थैंक यू आई लव यू कहो। अपनी बॉडी के 50 ट्रिलियन सेल्स, अपनी बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल है। हर सेल का पावर कितना है? 0.07 वोल्ट का पावर है। तो हमारा 3.5 ट्रिलियन वोल्ट का पावर, 1 ट्रिलियन मीन्स 1 लाख करोड़, तो 3.5 लाख करोड़ वोल्ट का पावर हमारे पास है ये बॉडी पर। तो ये जब हम उसको थैंक यू आई लव यू नहीं बोले, क्योंकि उसमें भी उनको भी कॉन्शियसनेस है, हर एक सेल में कॉन्शियसनेस है।
जो हम हमारे सेल को हेट करेंगे तो हमारे साथ काम नहीं करेंगे। इसी तरह ब्रेन के सेल में, ब्रेन के पास 100 बिलियंस की न्यूरॉन्स है, तो न्यूरॉन भी हमारी जो फीलिंग्स है उसके मुताबिक वो सिकुड़ जाती है, तो काम नहीं करती है, तो इसमें ट्रॉमा लग जाता है, तो ये तकलीफ हो जाती है। उसी तरह हार्ट के पास और उनके 40,000 न्यूरॉन्स है, उनका अलग, उसको मिरर न्यूरॉन्स बोलते हैं। हार्ट के पास, माइंड के पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है, हार्ट के पास 100 टाइम इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और माइंड से ज्यादा 5,000 टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो हार्ट, तो हमारे पास, हम एक थर्मल पावर स्टेशन से भी ज्यादा पावर हाउस है हमारा, हम कुछ भी कर सकते हैं, मगर हम जानते नहीं, हमारा नॉलेज क्या, हम ये ज्ञान किसी को नहीं, ये ज्ञान मैं शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी चीज हमारे लिए अशक्य नहीं है, खाली यू टू अलाइन अवर थॉट। यानी हमारे पास बहुत सारी फीचर्स वाला मोबाइल है, मगर हमें ऑपरेट करना नहीं आता। हाँ, तो आपने मोबाइल के बारे में बात किया तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज आई, हमारी बॉडी भी एक ह्यूमन कंप्यूटर से, ह्यूमन कंप्यूटर से है। हम मोबाइल के बारे में मानते हैं कि मोबाइल की शोध अच्छी है, रिमोट कंट्रोल की शोध अच्छी है, रेडियो की, टीवी की शोध वो किसने बनाई? कोई किसी न किसी मनुष्य ने ही बनाई है, उसके ब्रेन ने ही बनाई है। तो इसका जो ब्रेन पावर हम यूज कर रहे हैं, मगर वो ब्रेन पावर हम यूज नहीं कर रहे हैं। जो प्रोग्राम टीवी में है, जो प्रोग्राम मोबाइल में है, वही प्रोग्राम हमारी बॉडी में है। सेम प्रोग्राम है। हम मोबाइल का बहुत ऑपरेशन नहीं जानते, तो हम उसमें कुछ कर नहीं पाते हैं। इसी तरह हम बॉडी के प्रोग्रामिंग तो जानते नहीं है। वो कंप्यूटर में क्या है, व्हाट यू अपलोड यू कैन डाउनलोड, आप अपलोड जो करेंगे वही डाल दे रहेगा। तो हमें क्या चाहिए वो अपलोड तो करो, वही फ्रीक्वेंसी में अपलोड करो, तो वही आपको डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सीधी सिंपल थिंग है। तो हम क्लियर नहीं हो पाते हैं कि हम अपलोड करने में क्लियर नहीं हो पाते हैं। और आज हमने कि चलो अभी मुझे एक अच्छा बंगला चाहिए, मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, दूसरे दिन के दूसरा थॉट आ गया, तो हम अपने थॉट पर कायम नहीं रहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारी मिसमैच हो जाती है। इसी तरह है। मैंने सुना है मैनिफेस्टेशन के बारे में, मगर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन दिमाग का थॉट है, मगर आपने जैसे बताया कि दिल भी इसके अंदर इतना ही इन्वॉल्व रहता है। हार्ट और माइंड का कोहेरेंस नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। माइंड सब कुछ अपने पास रखता ही नहीं है, माइंड ब्रेन को, हार्ट को दे देता है। और हार्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। जो आज तुम किसी को कांग्रेचुलेशन कहते हो, माइंडली थोड़ा बोलते हो, हार्टली कांग्रेचुलेशन बोलते हो। किसी को सौरव भी बोलते हो तो हार्टली सौरव बोलते हो, माइंडली सौरव नहीं बोलते। हार्ट के ऊपर है। हार्ट के फीलिंग के बारे में एक और मैं आपको बात उजागर करना चाहता हूँ। अगर किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है तो भी हार्ट में जो व्यक्ति का हृदय ट्रांसप्लांट हुआ उसकी फीलिंग जाती नहीं है। उसका मैं एक एग्जांपल हूँ। एक लेडी का रेप हुआ था और उसको ब्रेन डेड हो गई है, और उसका हार्ट किसी दूसरे में डाल दिया, मगर जो वो लेडी में जो कुछ भी उसकी हैबिट थी वो उसमें ट्रांसफर हो गई। फिर रात को कुछ न कुछ वो बोलती रहती थी, तो घरवाला ने सुना ये, फिर उसने क्राइम ब्रांच को बोला, और पूरा इसका जो रैप करना आदमी था उसको ढूंढ निकाला और तो सजा की। हार्ट की फीलिंग्स ऐसी होती है, हार्ट की फीलिंग नहीं जाती है, कभी भी नहीं जाती है। और दूसरे में ट्रांसप्लांट होता है तो भी वो जाएगी। और दूसरा हार्ट में सब कुछ, हार्ट में टच बहुत जल्दी हो जाता है। जो काम अच्छा भी होता है और बुरा भी हो जाता है। आपको हार्ट अटैक आ जाता है तो क्या है कि उसमें मैग्नेटिज्म है हार्ट के अंदर, वो तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है। अच्छी बात भी और खराब बात भी, दोनों अट्रैक्ट कर लेता है। और आपके मुताबिक है, आप उसको किस तरह हैंडल करते हो अपने हार्ट को, तो आपके मुताबिक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये कोई बड़ी चीज है। उसका पावर बहुत है। थर्मल पावर स्टेशन भी ज्यादा पावर है हार्ट का। आपने आपकी बुक में भी लिखा है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन का दरवाजा आपने खोल दिया। हाँ,
तो आपके पास सब कुछ आ जाता है। मैंने एक काल्पनिक दृश्य लिया है कि मैं खुद हार्ट और माइंड में जाता हूँ। तो हार्ट माइंड बोलते हैं कि हम लोग क्या क्या गलती करते हैं। हम पहले तो गलती कि हम सब कुछ बोलते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। कोई नेगेटिव के बारे में बात नहीं करने का है। पॉजिटिव थिंकिंग करना जरूरी है, मगर पॉजिटिव थिंकिंग का ओवरडोज भी कभी कभी तकलीफ करता है। ओके। आप हर बात सोच लो, इलेक्ट्रिसिटी में 2 वायर है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर आप पॉजिटिव वायर से इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, नेगेटिव की जरूरत है, चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि मैन पॉजिटिव है और लेडीज नेगेटिव है, फादर है मदर, एक फादर एनर्जी एक मदर एनर्जी है। हमारे पास हर इंसान के, इवन लेडीज में भी, हर इंसान में 67% मदर एनर्जी है और 33% फादर एनर्जी है। जब उनका कॉम्बिनेशन होता है ना, जब तब इसका क्रिएशन होता है। वो क्रिएशन इसी तरह की एनर्जी ब्रह्मांड में भी है। हर क्रिएशन में ये एनर्जी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर क्या आदमी बहुत निराश हो गया, उसके ऊपर कोई आफत आ पड़ी और उसका जाके आप बोलेंगे भाई पॉजिटिव थिंकिंग कर, पॉजिटिव, वो नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसको, क्योंकि माइंड चाइल्ड है। आप कितने भी एज को होगा, माइंड इज अ चाइल्ड। अगर आप में कार चलाता हूँ, अगर माइंड को बोले तो कल प्लेन चला, नहीं चला, उसको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा आपको, माइंड को, कि भाई इतनी ये तरह अभी नया सीखना है। तो अभी माइंड हर चीज के लिए चाइल्ड है, नई चीज के लिए। तो ये अगर किसी के ऊपर आफत आ गई और आप जाके बोले तो बस पॉजिटिव थिंकिंग करो, वो नहीं करेगा। उसको ग्रेजुअली डोज देना पड़ेगा, ट्रेन जरूरी है। नेगेटिव की जरूरत क्या है? अभी हर इंसान में सब पॉजिटिव सुनते हैं, जब लेबोरेटरी में रिपोर्ट कराना जाता है कि मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आना चाहिए, वहां आप नेगेटिव सोचते हो कि नेगेटिव आना चाहिए, मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। यहाँ एक नेगेटिव, सबको उसमें नेगेटिव चाहिए। तो ये क्या है, जिस तरह इलेक्ट्रिक के वायर में नेगेटिव की जरूरत है, और उसमें क्या है कि एक तीसरा वायर डाला है न्यूट्रल का। जब विस्फोट नहीं हो जाए तो एक दूसरा वायर डाला है न्यूट्रल का। हमारे पास न्यूट्रल के लिए कुछ नहीं है। न्यूट्रल के लिए हमें धरती पर पग रखना चाहिए, पाँव रखना चाहिए धरती पर। जहाँ तक हर रोज ग्रीनरीज में चलना चाहिए, तो हमारा अर्थिंग हो जाता है। हम नहीं चलते, तो ये तकलीफ हो जाती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग भी करो, नेगेटिव भी करो। दूसरा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ, जो आप मुझे परमिशन दो तो। हमारे ब्रेन में रात को 1 बजे के बाद मेलेटोनिन का स्राव होता है, मेलेटोनिन का। और सुबह होते होते वो मेलेटोनिन सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और मेलेटोनिन क्या है? मेलेटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो एक जत का हॉर्मोन्स है। तो वो हमारे जो कि भी डिजायर, इच्छा होती है ना, वो रात को वो डेवलप करते, पॉजिटिव करते हैं। मगर हम क्या करते हैं, रात को भी लाइट चालू रख के सो जाते हैं। तो हमारा माइंड क्या समझता है कि सुबह हो गई, तो मेलेटोनिन सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी डिजायर फुलफिल नहीं होता। ऐसा मैंने पढ़ा है कि एक नाइट लैम्प चालू मत रखो। जिस आदमी को अपनी नींद सजाने को आता है, वो उसको डिजायर हमेशा उसकी सेटिस्फाई होती है। रात को बार बार वो लाइट को चलाया तो वो मेलेटोनिन, वो सूरज के ऊपर होता है। वो सेरोटोनिन, हम दिन में सेरोटोनिन की जरूरत ही है। वो जागृत अवस्था का न्यूरोट्रांसमीटर है, और वो मेलेटोनिन नींद का ट्रांसमीटर है। तो ये हम करते नहीं है, ये तकलीफ होती है, इसीलिए तकलीफ हो जाती है। इसलिए मैंने मेरे चैप्टर में लिखा है कि अपने माइंड के डार्क रूम में जाओ। जो भी एक्सरे की फिल्म है वो भी डार्क रूम में जाते हैं, तभी पॉजिटिव होती है।
कि हमारी इच्छा भी रात को सोने से पहले हमें क्या चाहिए वो अंदर अपलोड करना चाहिए, फिर उसको ब्रेन को सौंप देना चाहिए, ब्रेन हार्ट को सौंप देगा तो मटेरियलाइज हो जाएगा। मगर आजकल तो देखा है हमने आज के बच्चों को भी और यंगस्टर को भी कि वो लोग ज़्यादातर मोबाइल में रील देखते हैं, 30-40 सेकंड के लिए ही उनका उतना ही टाइम रहता है, उसके बाद वो बोर हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो उनको क्या करना चाहिए? इनको इनके पास कोई अच्छा गाइडेंस नहीं है, गाइडेंस नहीं है। यही चीज समझाना चाहता हूँ कि ये चीज इवन स्कूल से भी आनी चाहिए कि भाई वाइब्रेशन क्या है, थॉट क्या है, वो माइंड हमारा क्या करता है, हार्ट क्या करता है, ये सब फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन क्या है, इमोशन क्या है, ऐसा भी इसका भी एक चैप्टर होना चाहिए। तो इसका क्या अज्ञानता में सब लोग सब कुछ करते हैं। जहाँ तक हम अज्ञान रहेंगे तो कोई भी आदमी ऐसा ही करेगा। हम भी ऐसा करेंगे तो हमारा बच्चा भी ऐसा करेगा। सही बात है कि उसके माइंड के ऊपर, नॉट ओनली माइंड के ऊपर इफेक्ट होती है, पूरे बॉडी के ऊपर, पूरे जीन्स के ऊपर, डीएनए पर होती है असर। जीन्स के ऊपर डीएनए पर होती है कि जीन्स हमारा ब्लैक बॉक्स है, जीन्स के अंदर हमारा पूरा लाइफ का प्रोग्राम रहता है। और जीन्स डीएनए का बने, डीएनए प्रोटीन का बना होता था, डीएनए प्रोटीन का बने हुआ था। तो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई जीन्स के हमारे फादर को डायबिटीज होता है, हमें मुझे भी डायबिटीज होता है, किसको कैंसर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रूस लिप्टन ने बोला है आप जीन्स के ऊपर सोचो, एपिजेनेटिक्स सोचो। जीन्स के प्रोग्राम को भी आप बदल सकते हो। आपके पास इतनी ताकत है कि आप जीन्स के प्रोग्राम को बदल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। ओनली 5% आपको हेरिडिटरी आती है, ज्यादा नहीं आती है। ब्रूस लिप्टन तो उसने बहुत कुछ लिखा है उसकी बायोलॉजिकल बिलीफ में। तो हम मान सकते हैं एशियन टाइम में जो हमारे हम राम जी को भगवान मानते हैं, कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, उन लोगों ने हार्ट और माइंड को अलाइन कर दिया होगा, इसलिए इतने बड़े हो गए या इसलिए इतने चमत्कार कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा हो सकता है। पहले इतनी शक्ति थी, अपने मंत्रों में भी इतनी शक्ति है। अब अपने जो मंत्र है, ये मंत्र उसके जो राग में है नहीं बोलते, इसलिए इसके फ्रीक्वेंसी नहीं आती है। अगर ओम का चैंटिंग करो, कुछ भी करो, उसका हर एक का एक राग होता है, उसका छंद बोलते उसके। जहां तक उसमें नहीं बोलेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होगी। इसलिए मंत्र की शक्ति भी बहुत है, और मंत्र की शक्ति उसके मुताबिक बोलनी चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। अगर जो मंत्र बोले हो, जिस काम के ये मंत्र बोलते हो, वो काम की फीलिंग्स पहले आ जानी, एंड फीलिंग पहले आनी चाहिए। एंड फीलिंग पहले आनी चाहिए। जो एंड फीलिंग पहले नहीं आएगी तो मंत्र भी कुछ नहीं करेगा। यानी आप रेडियो की जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, ऐसे अगर आपने खुद की फ्रीक्वेंसी भी सेट कर ली, पहले से सेट करनी पड़ती है, तो आप ब्रह्मांड के साथ हो सकता है। आप क्वांटम फील्ड में जा सकते हो। क्वांटम फील्ड में जा सकते हो, और क्वांटम फील्ड में पूरा ब्लैकिश है। आप 3 डायमेंशन वर्ल्ड में से 5th डायमेंशन वर्ल्ड में जा सकते हो। ये सब मेडिटेशन से ही जा सकते हो, मेडिसिन के बिना नहीं जा सकते हो। इसीलिए बोलता है कि हर एक आदमी, हम मोस्ट प्रोबेबली हम हर टाइम बीटा लेवल में रहते हैं। बीटा लेवल फ्रीक्वेंसी में रहने का, बीटा लेवल का तीन प्रकार के बीटा लेवल होते हैं। एक नॉर्मल बीटा लेवल होता है, उसमें आदमी को कोई नुकसान नहीं होता है, वो जागरूक अवस्था में रहता है। दूसरा थोड़ा चिंतित होता है मगर वो सेफ होता है, सजाग होता है, वो बीटा लेवल होता है। वो तीसरा बीटा लेवल हायर बीटा लेवल होता है, उसमें आदमी सर्वाइवल मोड पर आ जाता है। सर्वाइवल मोड बहुत खराब होता है, उसमें आदमी सुसाइड भी कर सकता है। ये डेंजरस बीटा लेवल है। इसलिए हर इंसान को दिन में एक बार 10 मिनट मिनिमम, आप थीटा लेवल में मत जाओ, बस बीटा लेवल, आप अल्फा लेवल में तो जाओ। अल्फा लेवल में जाना बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए। अगर आप अल्फा लेवल में नहीं जाते तो हार्ट को, तो आपके बॉडी को तकलीफ होगी ना होगी। कैसे जा सकते हैं अल्फा लेवल? अल्फा लेवल में मेडिटेशन से जाता, आप पहला ब्रीदिंग से जा सकते हो। आप अल्फा लेवल में विद इन 10 मिनट आप जा सकते हो। आप आपने ब्रीथ पर कॉन्शियस कीजिए। आप लंबे ब्रीज, दीर्घ ब्रीज लीजिए, लंबी ब्रीज ये लीजिए, और डीप ब्रीथिंग इसको होल्ड कीजिए थोड़ी बार,
5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आप जितना हो सके उसका होल्ड कीजिए। ओके। होल्ड करने का मतलब होल्ड क्यों करना है उसको क्या बोलते हैं आप, मैं भूल गया। होल्ड करने की जो हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं उसके बीच का जो टाइम होता है ना, वही टाइम बहुत हमारे लिए आंसर करने का टाइम होता है। ओके। हमारे डिजायर को मटेरियलाइज करने का टाइम होता है। वही टाइम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। वही काम पर। ओके। बहुत सारी समझने वाली बातें मैंने जब इसलिए हम जैसे हम श्वास लेते हैं ना, लंबा श्वास लेते हैं, दीर्घ श्वास लेते हैं, तो ब्रेन के सब न्यूरॉन सजाग हो जाते हैं। ओके। और तुम्हारी आपकी हमारी बायोलॉजी चेंज हो जाती है। ओके। और हमारे सब जो कुछ भी चिंता है, सब कुछ है, वे स्ट्रेस कम हो जाता है। वो डिलीट कर छोड़ देना चाहिए। ओके। और उसको तो एक बार तो जाना चाहिए। ओके। मैं हर रोज 1 घंटे जाता हूँ। ओके। मेडिटेशन में मैं जो डिस्पेंजा का मेडिटेशन करता हूँ। यानी खुद के साथ 1 घंटा तो सुबह में आपको बिताना ही चाहिए। हाँ, बिताना चाहिए। मैं 4:30-5 बजे से उठ जाता हूँ। तो वो मेडिटेशन के बिना तो मैं काम करता ही नहीं हूँ। ओके। मेडिटेशन तो करना ही पड़ता है। तो मेडिटेशन आप कब से कर रहे हो? मैं मेडिटेशन तो अभी ऐसे लगभग 2 साल से कर रहा हूँ। ओके। तो उसके पहले की आपकी लाइफ और मेडिटेशन के बाद की लाइफ मेरे हेल्थ में बहुत बदलाव आ गया। मैं बहुत फ्रेश रहता हूँ। ओके। मैं बहुत फ्रेश रहता हूँ। मैं यंग एंड एनर्जेटिक जैसा लगता हूँ। काम करने में मुझे कोई, मैं आज भी मैं सेल्फ ड्राइविंग करता हूँ, कुछ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं। ओके। ऐसे नहीं मेरे को कोई समस्या नहीं, समस्या तो है, पर समस्या को छोड़ दो बाद में। हाँ, समस्या पे आपने जीत पा ली। समस्या का विचार करेंगे तो हम समस्या में ही जाएंगे, उसका समाधान सोचना चाहिए। ओके। ओके। आप बता रहे थे कोई एक रिसर्चर है, आपने 2-3 नाम लिए, उनके बारे में कुछ बताइए। उसका जो डिस्पेंजा के बारे में, हाँ, जो डिस्पेंजा का जीवन इस तरह बदला कि उसका बहुत गंभीर एक्सीडेंट हो गया था उसकी लाइफ में। उसका स्पाइन का एक्सपीरियंस का डॉक्टर ने ना बोल दिया कि आप अच्छा नहीं होंगे कभी भी। तो उन्होंने डेलिब्रेट क्रिएशन किया और वो योग उसके ऊपर चले गए और उन्होंने मेडिटेशन से अपनी लाइफ बनाई और फिर उन्होंने बुक लिखी जो डिस्पेंजा ने। और इन्हें 4-5 बुक लिखी है। ब्रेकिंग द हैबिट लिखी है, इवॉल्व योर ब्रेन लिखी है, પછી प्लेसिबो इफेक्ट लिखी है, फिर बीइंग अ सुपरनेचुरल, आप सुपरनेचुरल कैसे बन सकते हो, वो लिखी है। वो पढ़ने लायक बुक से सब बता मैं लाया हूँ। तो जो डिस्पेंजा की बुक। और दूसरा ग्रेग ब्रेडन की बुक, वो डिवाइन मैट्रिक्स है, बहुत अच्छी बुक है। પછી फीलिंग इज द प्रेयर है, वो उसमें भी लिखा है कि जो फीलिंग्स जो आप मांगोगे तो नहीं मिलेगा। जो मांगना चाहते हो उसकी फीलिंग्स पे लगेगा। तो इन्हें ने भी बहुत रिसर्च किया है। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसके अंदर हमारे इंडिया का एक फेमस सिंगर है दिलजीत करके, उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने खुद बिलीव कर लिया है कि मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ जहाँ तक मुझे पहुँचना है। अब सिर्फ आप लोग वो चीज़ देख रहे हो, मैं तो ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं तो टॉप पे हूँ ही, अभी आप देख रहे हो सिर्फ। यानी मैनिफेस्टेशन उन्होंने उन लेवल पे किया था कि वो वहाँ तक जो उनकी डिज़ायर है वहाँ तक पहुँच गए। अब आप डिस्प्ले करो कि अब मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ। ये इसको बोलते हैं कि रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड एंड हार्ट। और उसके साथ जब हम माइंड हार्ट का रीप्रोग्रामिंग करते हो, आपो डीएनए का रीप्रोग्रामिंग हो जाता है। क्योंकि डीएनए में जब हमारा होलोग्राफिक इमेज जाती है ना, तो फिर डिसीज तकलीफ करता है।
होलोग्राफिक इमेज में नहीं जाना चाहिए। ओके। हमारा बॉडी के सब अंग में जब डिसीज प्रसर जाता है तो फिर डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो डीएनए जीन्स और डीएनए में भी प्रोग्रामिंग आपो बदल जाता है। तो उसको हार्ट और माइंड का रिप्रोग्रामिंग करना चाहिए और जरूरी है। तो एक ऐसा तो हम शिक्षण दे सकते हैं, एजुकेशन, कि भाई चलो हमें जो कुछ चाहिए इसके बाबत में क्लियर तो बनो। क्या बनना चाहते हो आप जीवन में? आप क्लियर नहीं हो, फिर इधर इधर चले जाते हो, फिर आपको बाय डिफॉल्ट लाइफ जीना पड़ता है। आप जाना चाहते हो कि डिलक्स ट्रेन में और उसमें, और आप बैठ जाते हो लोकल में, तो क्या करेंगे? आप डिसाइड करो कि मुझे सेकंड क्लास की जिंदगी जीना ही नहीं है, मुझे फर्स्ट क्लास की जिंदगी ही जीने की है। तो ये आप डिसाइड नहीं कर पाते हो तो आप उसमें किसका क्या है? कैसे कर पाओगे? मैंने एक चैप्टर में लिखा है कि जो कुछ भी मैंने आज तक प्राप्त किया है वो मेरा क्रिएशन ही है। ये सुख हो या दुख हो, मैंने नौकरी सिलेक्ट की तो मैं नौकरी में करूंगा, ये मेरा सिलेक्शन है, मैं किसी को क्यों दोष दूं? तो ये इसमें क्या है कि जब अपने स्कूल ब्रूस लिप्टन ने बोला है कि जो बच्चा 7 ईयर्स का होता है ना, तब से उसका प्रोग्रामिंग हो जाता है कंप्लीट। वो देखता है कि मेरे फादर मदर क्या करते हैं, समाज वाले लोग क्या करते हैं, उसमें रॉन्ग बिलीफ का प्रोग्राम बन जाता है, अंधश्रद्धा का प्रोग्राम बन जाता है। फिर कोई किसी को दुखी देखता है तो उसका दुख का प्रोग्राम बन जाता है, कोई रोगी है तो रोग का प्रोग्राम बन जाता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम सुसुप्त अवस्था में रहता है। जब ये बड़ा होता है ना, जब ये जहाँ 7 साल की उम्र तक, तो उसके बिलो की उम्र तक, तो वो उसका जो वो बीटा लेवल में इतना नहीं होता है। वो जब थीटा लेवल्स पर होते हैं बच्चे लोग, भगवान का अंश मानते हैं। तो जब हम गामा थीटा में जाते हैं तो हम हीलिंग एनर्जी है, थीटा एनर्जी इज हीलिंग एनर्जी। अल्फा में से थीटा में जाओ तो आप हीलिंग एनर्जी आपको मिल जाती है वो, और उसके ऊपर डेल्टा में जाना है, फिर गामा तो समाधि अवस्था होती है। तो ये इस तरह का ज्ञान तो हम तो दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम घबरा जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो मेडिकल का आदमी ना, फिर भी मैंने इतनी बुक पढ़ी है कि पूरा मेडिकल का ज्ञान मैंने ले लिया है कि ब्रेन का क्या होता है, क्या है, हार्ट का क्या होता है, वेन्स क्या होती है, सब कुछ मैंने देख लिया है। और ग्रेट बॉडी में जो डिस्पेंजा के बुक तो ने हर मेरे पास ही रहे, तो भगवत गीता की तरह रखता हूँ मैं पास ही बुक। तो जब मुझे टाइम मिले बार बार पढ़ता हूँ बुक को। और मेरे पेंसिल से नोट किया हुआ है, जितनी बार पढ़ता हूँ उसको मुझे नया देखने को मिलता है। आपने, हम बात कर रहे थे पहले पॉडकास्ट के पहले, आपने बोला था कि IM, हाँ, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। IM की अपनी खुद की इंट्रोडक्शन होती है। IM एक मेन कंटेंट्स है। IM यानी मैं। IM ये मेरी बॉडी है, मगर अंदर तो जो ये IM है वो एक अलग IM है। हम IM के साथ I am abundant जो तो abundant हो जाएगा, I am success तो सक्सेस हो जाएगा, I am पावरफुल तो पावरफुल हो जाएगा। मगर हम IM नहीं बनना चाहते, हम UR बनना चाहते, दूसरा कुछ बनना चाहते हैं। दूसरे की कॉपी, जेरॉक्स कॉपी जीना चाहते हैं हम कल तो जी रहे थे वो आज ही जी रहे हैं। पास्ट में जो लाइफ जीते IM के लिए कुछ नहीं है, हम खुद को जानते ही नहीं है। IM को कभी लव ही नहीं किया हमने, हम कभी नहीं बोला कि आई लव यू IM। हर रोज मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो पहले तो आपको अपनी बॉडी को थैंक यू बोलो, आई लव यू बोलो IM को। कभी IM को पहचाना नहीं है और आप दुनिया देखने चले जाते हो। तो ये क्या है कि हम अपने IM को हेड करते हैं, उसको इग्नोर किया है।
इसलिए आई एम को इग्नोर नहीं किया आपने, अपने माइंड को इग्नोर किया आपने, अपने हार्ट को इग्नोर किया आपने, अपने साउल को इग्नोर किया, पूरा आपने इग्नोर कर दिया। तो ये आई एम की हिस्ट्री है। ओके। आई एम की फ्रीक्वेंसी ही अलग होती है। तो कुछ करूँ मेरे लिए करूँ, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। आप पहले बन जाओ फिर दूसरों को देखो। आप बन ही नहीं पाते तो दूसरों को क्या करेंगे? आपके पास आपकी एक्शन वैल्यू आएगी तभी आप करेंगे ना। आपके पास कोई एक्शन वैल्यू है ही नहीं तो आप क्या देंगे? क्या देंगे? मेरे पास 10 लाख होता कि किसी को मैं 5 लाख दूंगा, पर मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दूंगा? तो पहले आई एम तो सक्षम बना दो। खुद की वैल्यू पैदा आई एम करना। में आई एम को ऐसा ड्रेस पहनाओ कि आई एम अच्छा लगे। वो ड्रेस ग्रोथ का नहीं है, उसका जो कुछ भी आपके संस्कार है, जो कुछ भी आपका नॉलेज है, आपका ज्ञान है, उसका आई एम को प्रभावित कर दो। उसको देदीप्यमान कर दो। आई एम कोई सामान्य चीज नहीं है। आई एम का जो कुछ भी चीज लगती है वो अरेंजमेंट है। आई एम कभी बदल नहीं सकता। आप आई एम दुखी हो रहा है, उस समय के थोड़े समय के एक अरेंजमेंट है इस पीरियड की। ओके। वो पीरियड बदल भी सकता है, मगर आई एम वहीं रहेगा। ओके। आपने आपकी पहली बुक के अंदर फैमिली का जिक्र किया है। हाँ, फैमिली कितना इम्पोर्टेंट है आदमी के लिए? फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम मनुष्य जीवन जीते हैं तो पहले तो फैमिली का ही पावर मिलता है। तो फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। और पहले फैमिली में क्या होता है, कम सब इमोशनल होते हैं, तो हम आनंद को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। छोटी छोटी बात में हमें गलत लग जाता है। किसी ने मुझे इनविटेशन नहीं दिया तो वो ट्रॉमा बन गया, किसी को मुझे बुलाया नहीं ये हुआ, और सोशल प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये हम समझ नहीं पाते हैं। बाकी फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फैमिली का जो सपोर्ट, आदमी को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो टूट जाएगा। वो एक बहुत बड़ी सर्किट है। और इसलिए मैंने एक लिखा, एक चैप्टर भी मैंने लिखा है उसमें आनंद का, कि जीवन का जो आनंद है। तो मैंने एक दरवाजे पर जो नॉक होता है, गुजराती में बोल सकते हो? नहीं, दरवाजे पर नॉक होता है, तो उसमें मेरी वाइफ पहले दरवाजा खोलने जाती है तो कोई दिखता नहीं है। बाद में फिर उसका बजता है, फिर मेरी डॉटर इन ले जाती है, फिर भी कोई बाहर दिखता नहीं है। ऐसे 3-4 बार हुआ। डोरबेल बजता है, कोई हाँ, जात। हाँ, डोरबेल। बाद में एक आवाज आती है, ऐसा मैंने कल्पना किया कि अभी दरवाजा मत बंद करो, मैं आया हूँ, मैं आनंद हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। ओके। तो फिर घर वाले सब घबरा जाते हैं, क्या हो गया उसमें। और आनंद ने मेरे ग्रैंडसन को उठा लिया तो सब डर गए, कैसा क्या हुआ? तो सब ने बोला कि आनंद ने बोला कि वो छाता पकड़ लो। सब आके छाता पकड़ लेते हैं कि देखो जो आज तुम सब एक छाते के नीचे आ गए। इसको फैमिली बोलते हैं। फैमिली बोलते हो। ओके। रिलेशन कैसा होना चाहिए एक दूसरे के साथ? हार्मोनियस होना चाहिए। ओके। हार्मोनी से ये भी एक लव फीलिंग्स आती है, एनर्जी होती है। हार्मोनियस फीलिंग में ये भी एक फ्रीक्वेंसी है। ओके। आप देखो तो मैंने बीच में भूल गया था, जो हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो बीच का जो टाइम होता है उसको ट्विलाइट मोमेंट बोलते हैं। ओके। ट्विलाइट मोमेंट। तो ट्विलाइट मोमेंट हमारी धरती की भी होता है, हमारी पृथ्वी की। जब सूर्योदय होता है होने से पहले का जो टाइम होता है ना, तो आप देखो कि क्षितिज पर एकदम लालिमा होगी, वो ट्विलाइट मोमेंट होती है। उस टाइम मंदिर में घंटनाद होता है, वो पवित्र वातावरण होता है, और वो फ्रीक्वेंसी हार्मोनियस फ्रीक्वेंसी होती है, एकदम हार्मोनियस फ्रीक्वेंसी होती है।
वो सुबह की। ये मैंने एक बार शिवरात्रि के बारे में भी सुना था। हाँ शिवरात्रि भी यही आपने बोला ऐसी एक फ्रीक्वेंसी है हाँ जो अपने देखते हैं कि पहले पूनम तक जाता है और फिर चांद पूरा चला जाता है। तो जो बीच में आता है जब चांद दिखता है हमको थोड़ा थोड़ा भी, एक बार ऐसा आता है अमास में पूरा चांद चला जाता है और तभी शिवरात्रि आती है। बराबर है। तो वो टाइम है, तब आप डायरेक्टली ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा टाइम, दूसरा ट्विलाइट मोमेंट शाम को होता है। हाँ शाम को सूर्यास्त के बाद देखेंगे यार क्षितिज की तरफ, हाँ तो वो भी लालिमा होगी। हाँ उसी तरह मंदिर में घंटाट होते हैं। वो जब मंदिर का घंटाट होता है, ये जो साउंड होता है ना, वो जब आप सुनेंगे ना तो ये एक हार्मोनियस फ्रीक्वेंसी होती है, हाँ। एक गॉड फ्रीक्वेंसी होती है। ओके। ऐसी फ्रीक्वेंसी हमारे घर में होनी चाहिए, घर एक मंदिर होना चाहिए हाँ मेरे हिसाब से। जहाँ तक घर मंदिर नहीं बनेगा तो हार्मोनियस फ्रीक्वेंसी कभी नहीं आएगी। नहीं है। इसलिए मैंने अनंत आनंद की स्थापना घर में होनी चाहिए। हम बस हमें आनंद से ही जीना है। तो पहले तो घर में जो अपने बॉडी को थैंक यू बोलो, अपने शरीर को पूरे पूरे सेल को थैंक यू बोलो, पानी को थैंक यू बोलो, मन में बोलो ना, उसमें कि लाउडली बोलने की जरूरत नहीं है। फिर आपने फ्रिज में कुछ रखते हो वो भी थैंक यू बोल के रखो। मैं सर इमोटो ने सर रिसर्च किया था। तो आप फ्रिज में जो कुछ भी चीज रखते हो थैंक यू आई लव यू बोल के रखते हो, वो जल्दी बिगड़ेगी नहीं। उसके फ्रीक्वेंसी होती है। उसने किया, वो उसने रिसर्च किया है पूरा। और दूसरा, जापान में बीवा लेक था, वो बीवा लेक का पानी बहुत दूषित था। तो उसने सब बीवा लोग, सिटी के लोग को इकट्ठा किया और उसने जॉइंट प्रेयर किया और बीवा लेक का पानी शुद्ध हो गए। ये फ्रीक्वेंसी हार्मोनियस फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं। तो हार्मोनियस फ्रीक्वेंसी के बारे में बोलता है तो इसको इस तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। दूसरी मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ आपकी परमिशन से, प्रेयर के बारे में। जो हार्मोनियस फ्रीक्वेंसी प्रेयर से ही आती है। एक जाति कोई भी इच्छा बोले ये प्रेयर ही होती है। प्रेयर ही होती है। हर एक इच्छा प्रेयर होती है, क्योंकि हम प्रेयर हमने हाँ। तो इसमें क्या है कि हमारे देश में महर्षि महेश योगी थे। तो उन्हें एक महर्षि इफेक्ट नाम की एक मेडिटेशन सिस्टम बनाई थी। उसमें क्या है, उसमें लेबनान और इजराइल में जब वॉर थी तब उसने पीस के लिए किया था। उसने 10,000 आदमी को इकट्ठा किया था। तो उसमें एक उसका जो जितना पॉपुलेशन होता है ना, उसका 1% निकालो और उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो इसके मुताबिक हर एरिया में आपको शांति स्थापना चाहते हो, अथवा कोई भी खुद का आपको आपके सिटी में से एपिडेमिक निकालना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप सब इकट्ठे होके जो जॉइंट प्रेयर करेंगे ना, एक ही फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे एक ही टाइम पर, तो ये इफेक्ट महर्षि इफेक्ट बोलते हैं, वो आप कर सकते हो। और मैं भी एविडेंस के लिए लाया हूँ महर्षि इफेक्ट का। और बड़ौदा में हमें क्राइम रेट कम करना है तो क्या करना चाहिए, बड़ौदा में शांति स्थापित है क्या करना चाहिए, बड़ौदा का अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हम प्रेयर कर सकते हैं। और बड़ौदा के कितना आदमी चाहिए, गुजरात के लिए कितना आदमी चाहिए, पूरे देश के लिए कितना आदमी चाहिए, वर्ल्ड के लिए कितना आदमी, वो मैंने कैलकुलेशन करके लाया हूँ। अभी पूरे वर्ल्ड का 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है, उसका 1% 7.78 करोड़ होता है, उसका स्क्वायर रूट है 8,820। अगर पूरे वर्ल्ड में पीस लाना है तो 8,820 आदमी एक साथ एक ही टाइम उसकी जो जगह वहां रख के प्रेयर करे तो ये हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। ये महर्षि इफेक्ट है। ये भी ये ग्रेग बर्डन की बुक में, ग्रेग बर्डन ने उसमें लिखा है, ग्रेग बर्डन ने बताया कि महर्षि इफेक्ट के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ, ये महर्षि इफेक्ट के बारे में। हाँ, एक ग्रेग बर्डन की बुक है, इसमें लिखा है। तो उसके मुताबिक मैंने हमारी पूरी इंडिया के लिए, हाँ, पूरे बताया नहीं है। हाँ, हाँ।
पूरे इंडिया के लिए हमें, इंडिया की 1.145 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 1.145 लैक्स 1% हो गया, उसका स्क्वायर रूट हुआ 3,808%। इतने आदमी इकट्ठे होंगे तो इंडिया में वॉर भी रुकवा सकते हो आप। ओके। ये महर्षि इफेक्ट में लिखा है, आप वॉर भी रुकवा सकते हो, आप एपिडेमिक कोरोना जैसा रोग को भी डिसमिस कर सकते हो। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आप प्रेयर में क्या चाहते हो, और सबको एक ही फ्रीक्वेंसी पर रहना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ओके। आप ये फ्रीक्वेंसी पर नहीं रहोगे तो नहीं होगा, और एक ही टाइम पर। तो ये क्या है कि जो एक साथ मोमेंट में ज्यादा बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। ओके। तो इसलिए मैंने न्यू दिल्ली के लिए, वॉशिंगटन के लिए, मॉस्को के लिए, गुजरात के लिए 842 आदमी चाहिए। ऐसा ग्रुप हम बना सकते हैं, किसी का डिसीज के दूर करने के लिए भी प्रेयर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ओके। प्रेयर किसी की कोई भी काम नहीं। मुझे वीडियो भेजा था, हाँ, वो मैंने ब्रेक बेडन का वीडियो भेजा था। उसमें क्या है कि वो महिला को ब्लैडर का कैंसर था, बहुत बड़ा कैंसर था। तो वहाँ बीजिंग चाइना में डॉक्टर लेस हॉस्पिटल है, वहाँ उन्होंने थॉट और वाइब्रेशन को महिला को बताया कि आपको ऐसा मानना है कि आपका कैंसर चला गया है। और उसी टाइम पे उन्होंने सोनोग्राफी भी रखी, और सोनोग्राफी में सब डॉक्टर लोग ने भी इसके साथ प्रे किया और चैंटिंग किया। और चैंटिंग करते करते वो इसकी जो मैंने देखा था वो पूरा वीडियो, एक स्क्रीनशॉट रखा था और वो पूरा वैनिश हो गया। हाँ। तो ये इतना पावर है हमारे पास। ओके। हम फ्रीक्वेंसी को बहुत इग्नोर करते हैं, बार बार में हमें हमारी फ्रीक्वेंसी मिसमैच करते हैं, यही तकलीफ होती है। अगर एक परिवार चाहे तो वो इकट्ठा बैठ के भी ऐसी फ्रीक्वेंसी मैच कर सकते हैं। परिवार के लिए, परिवार के लिए तो आप कोई भी एक परिवार के लिए भी एक ही टाइम पर आप साथ में बैठ जाइए, और आपका जो गोल है नक्की कर दिया है, और वही फ्रीक्वेंसी पर रहने का है। क्या आपको डिजायर है कि भाई मेरा ये काम हो ही गया है, एंड प्रोडक्ट पहले डिसाइड कर लो। ओके। और आप इसको एंजॉय करो। भाई सपोज मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो 10 लाख रुपए मेरे पास आ गए, इतना एंजॉय करो पहले से ही। आपको लगेगा कि 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं होगा, पर आप उसका आपका जो ये फेथ जाने मत दीजिए, फेथ रखो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी मरती नहीं है, वो ब्रह्मांड में रहती है। फ्रीक्वेंसी कभी मरती नहीं है, वैनिश नहीं होती है, ब्रह्मांड में रहती है। मगर आप बदलोगे तो बदल जाएगी। ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये जो नॉलेज है वो आपको बहुत सारी बुक आप ढूंढ लोगे तो भी नहीं मिलेगा। डेफिनेटली आज आपके साथ बैठ के मैंने बहुत सीखा है। डेफिनेटली मैं दूसरा एक बताता हूँ, हम मोबाइल से बात करते वर्ल्ड के कोई भी कोने में तो वायर तो जोड़े हुए नहीं है। हाँ। फिर भी वो विदिन 17 सेकंड और 18 सेकंड में वो हेलो करता है, क्योंकि वहाँ रिस्पॉन्सिव मोड में आता है। तो 17 सेकंड में हमारे डिजायर मटेरियलाइज हो सकती है, क्योंकि प्रकाश की जो स्पीड होती है, प्रकाश की स्पीड से ये हमारी फ्रीक्वेंसी झड़प जाती है, उसकी झड़प बहुत है। तो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में 186 माइल है। देखो, तो आपने मोबाइल में देखो, वो सब प्रकाश में कन्वर्ट होता है फ्रीक्वेंसी, और बाद में जाता है। तो इतनी स्पीड से जाता है, इसलिए वो उसी टाइम पे हेलो कर दिया। तो इसलिए बोलो कि तुम किसी को गाली दो तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो कितनी जल्दी लग जाएगी। जो अमेरिका के, इंग्लैंड नहीं, तो वो वर्ल्ड के कोई भी किसी भी कोने में फ्रीक्वेंसी इतनी स्पीड से जाती है, तो उसको तुम्हारा नजीक हो गए तो उसको हार्ट में कितना जल्दी लग जाए, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी।
तो इसी तरह हम हमारे फैमिली में एक साथ बैठकर रोज प्रेयर करनी चाहिए, ओके क्योंकि फैमिली में प्रेयर करने में कोई पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट आता नहीं है। हाँ को 1% में तो आ जाता है, वो स्क्वायर रूट में भी नहीं आता है। तो जो कुछ भी है इश्यू है तो साथ में बैठ के एक ही फ्रीक्वेंसी पर एक ही टाइम प्रेयर करना चाहिए। ओके हम करते नहीं है। हाँ सही बात है। मैं तो ये जो ज्ञान है, मैं तो मेरे जो सगा संबंधी है, मित्र है, फ्रेंड, जो कुछ भी है, जो मेरी बात नहीं उनको ये लगती है कि भाई ये चीज हो नहीं सकती, वो आज मान ले कि हो सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल, हाँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल से चेंज करके एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओके एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब दूसरे लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? एक बात तो बोल लो, जब दूसरे का कैंसर 3 मिनट में चला गया, 3.5 मिनट में, तो दूसरे का क्यों नहीं जाता? हाँ ग्रेट। और दूसरा, आप देखते हो चमत्कार होते हैं। ऐसा एक इंसिडेंट नहीं, वर्ल्ड में बहुत से इंसिडेंट है। हाँ अभी एक इंसिडेंट ऐसा सुना था कि एक अनकॉन्शियस चाइल्ड था, बहुत साल तक नहीं था, पर फिर मदर ने उसके सर पर हाथ रखा और प्रेयर किया, वो बाहर निकल गया इसमें से, कोमा में से मोमा में से बाहर हाँ, निकल गया। कॉन्शियस हो गया। ये तो ऐसा करते हैं, ये मिरेकल होते हैं, ओके मिरेकल होते हैं। हाँ। अगर आपको मिरेकल चाहिए तो आप मिरेकल वर्ड बोल के सो जाइए। ओके ओनली मिरेकल वर्ड बोलो, आप वो बोल के सो जाइए। रात को मिरेकल वर्ड बोल के सो जाए। ओके अगर आपको कोई अमाउंट नहीं चाहिए, खाली वेल्थ चाहिए, तो खाली वेल्थ बोल के सो जाइए। ओके तो ये सब हाँ इफेक्ट होता हाँ है। होता है, होता है। आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको वेल्थ चाहिए, हाँ एबंडेंस मनी चाहिए, तो जो वो माइंड को समझना चाहिए कि क्या चाहिए आपको, हाँ इसकी क्लैरिटी चाहिए। और जोसेफ मर्फी ने बोला है कि आपके पास दूसरी कोई क्लैरिटी है तो खाली वेल्थ बोलिए, मनी बोलिए। ओके जोसेफ मर्फी की बुक बहुत 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 बढ़िया बुक है, सबकॉन्शियस माइंड पे इसने लिखी है, बहुत बढ़िया बुक है। और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो नेविल गोडार्ड की बुक की बहुत अच्छी है, हाँ हाँ फीलिंग इज द सीक्रेट। ओके सब फीलिंग के ऊपर है। ओके। अगर किसी को वेल्थ चाहिए तो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? हाँ, उसको जोसेफ मर्फी की बुक अच्छी होती है, बहुत। हाँ और दूसरा तो आप जो डिस्पेंजा की बुक भी पढ़ी है, उसमें सब कुछ आता है, बॉडी हेल्थ के लिए भी आता है, मनी के लिए भी आ जाता है। ओके और सब कुछ आ जाता है, क्योंकि एवरीथिंग इज विद द फ्रीक्वेंसी। हाँ मैं फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा महत्व देता हूँ। हाँ हाँ। ये आपने जो नॉलेज दिया डेफिनेटली कहीं पे नहीं मिलेगा ऐसा। और आप तो पूरा रिसर्च करके बैठे हो इसलिए मैं ये पेज का स्कैन ले लूंगा और डिस्प्ले पे दिखाऊंगा। अभी ये जो आपने मैंने बताया ना, उसमें एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। पानी के ऊपर के बारे में है, जो मासारो इमोटो ने एक बॉटल पे जापानीज भाषा में लिखा हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस का क्रिस्टल इस तरह बनता है। ओके सिर्फ बॉटल पे लिखा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस का क्रिस्टल इस तरह बनता है। ओके अभी आपको मैं पानी का प्रोडक्ट भाई, जो ये सब जापान का बीवा लेक है, वो लेक का पानी दूषित पानी था, वो सब लोग इकट्ठे होके प्रेयर करते हैं। ओके तो हो गया, पानी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये सब एविडेंस है। दूसरा, ये जर्मनी का है और जापान का भी है। जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम किसी का था, तो उसका इस तरह का आ गया। ओके यानी अस्थमा वगैरह होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। दूसरा आमीन, मोमेडिन में वो आमीन का बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्री में भी आमीन बोलते हैं। तो आमीन का क्रिस्टल इस तरह बनता है। ओके दूसरा, उसने फिश का सिंबल रखा बॉटल पर,
तो पानी में बॉटल का फिश का सिंबल आ गया। ओ पानी एक्सेप्ट कर लेते हैं आप, Okay. सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। और भी है सन बोरस, हाँ सन का क्रिस्टल इस तरह बना है। ओके, ये पानी के अंदर हाँ पानी Microscope बैरियल पे लिख दिया, ऐसे बॉटल पर जो लिखा क्रॉस का सिंबल लिखा है बॉटल पे, तो क्रॉस बन गया है। ओके। ओ हिंदुइज्म का क्रिस्टल, हिंदुइज्म लिखा था, हिंदुइज्म का क्रिस्टल इस तरह बना। ओ एक मिले मोहम्मदन में से 666-369, तो उसका क्रिस्टल इस तरह बना। ओके। बॉर्डर पे एलिफेंट का सिंबल दिखा तो एलिफेंट बन गया इसमें। ओहो और दूसरा बॉर्डर पे हार्ट का सिंबल लिखा तो हार्ट बन गया, देखो। ओहो, तो आपकी बोतल पे क्या लिखा होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी एक्सेप्ट कर लेता है। फैमिली लव का आपने बोला, तो फैमिली लव लिखा तो इस तरह का पानी का क्रिस्टल बनता है। ओके हर सेकंड हमारे बॉडी में क्रिस्टल बनता ही रहता है। और चला जिस तरह हम फीलिंग्स हर मिनट फीलिंग के ऊपर से सब कुछ। ओके, तो हमेशा पानी पीने से पहले पानी को लव करो बस। थैंक यू, आई लव यू, ऐसे कुछ। हम दूसरा क्या है कि हम किसी के घर जाते हैं तो पानी आधा छोड़ देते हैं, फिर उसको हेड करके छोड़ देते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ओके पानी मैडम ने दिया तो मैं तुरंत थैंक यू बोला ना, तो थैंक यू और लव यू बोल के पानी को पीना चाहिए। ओके तो आपके बॉडी में से डिसीज भी कम हो जाएंगे। पानी का इक्वेशन क्या है? H2O। H2 है। हाँ। अगर H2 मीन्स हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव है, हाँ ऑक्सीजन भी एक्सप्लोसिव है। हाँ, दोनों एक्सप्लोसिव अपनी बॉडी में साथ में कैसे रहते हैं? और फिर भी एक्सप्लोज नहीं होता है। दोनों एक्सप्लोसिव है, हाँ, पर दोनों पानी जो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स। दोनों ने अपनी जो कुछ भी अपना जो स्वभाव छोड़ दिया, और उसका जो मिक्सिंग हुआ तो वाटर बन गया। तो वाटर अपना मेजॉरिटी डिसीज तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही डिजोल्व कर देते हैं। ओके, मगर हम अपने फीलिंग्स उस हमारे शरीर का पानी दूषित करते हैं तो डिसीज होगा ही होगा। होगा ही होगा। ओके, आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका डिसीज प्रोडक्ट ऑफ योर थिंकिंग और योर इमोशन। आप जैसे सोचते हो, एक मैंने रिसर्च भी देखा था, आप पानी के सामने कैसे बोलते हो उस हिसाब से पानी का कलर भी बदल जाता है। हाँ। अगर किसी को कोई प्रयोग करना है तो कैसे कर सकता है? पानी के ऊपर अगर किसी को कोई प्रयोग करना है तो कैसे कर सकता है? तो पानी आप लेना चाहिए, और एक तो कांच के गिलास में लेना जरूरी है। वो ट्रांसपेरेंट ग्लास हो तो अच्छा है। और आपको कोई भी डिजायर है तो उसके पहले रख दो नीचे, उसके ऊपर ग्लास रख दो। मैं जब पानी को भविष्य काल में कभी नहीं बोलने का, फ्यूचर में नहीं बोलने का। अगर प्रेजेंट टेंस में बोलो और पास्ट टेंस में बोलो तो भी चलेगा। मैं ऐसा बोलता हूँ, एवरीथिंग वेंट वेल। ओके, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, एवरीथिंग वेंट वेल। हर रोज पानी में सुबह पहले गिलास लेता हूँ तो पानी को ऐसे ही तरफ पी जाता हूँ मैं। ओके, पानी को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो बहुत सारी बातें कर ली है आज तो हमने। और आपकी बुक पढ़ने के बाद किसी की लाइफ में चेंज आया है, ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है? हाँ, तो हमें बताइए। ऐसा इंसिडेंट है। जब मैंने मेरे एक फ्रेंड को बुक दी थी तो मैंने कहा आपकी बुक पढ़ के मेरे जीवन के जो कुछ भी थोड़े बहुत प्रश्न थे वो भी सॉल्व हो गए। ओके, मुझे फोन आया था मेरे को कि आपने बहुत बढ़िया बुक लिखी है। दूसरा भी ऐसे कि आपने तो बहुत मूल्यवान चीज मुझे दे दी है, ऐसा बोला। हाँ, मूल्यवान चीज दे दी नहीं।
ग्रेट। डेफिनेटली मैंने भी पढ़ी है, मैं पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ, आधी ही पढ़ी है, मगर आधे में ही मैं थोड़ा सोचने लगा था कि एग्जैक्टली ये है क्या और कैसे काम करता है, और आज आपने पूरा क्लियर कर दिया इसे इस एपिसोड में। अरे मैं भगवान ने चाहा तो मैं तो उसका ये थॉट और वाइब्रेशन पर रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड एंड डीएनए जीन्स पे ऊपर मैं काउंसलिंग करना चाहूँगा। ओके। क्योंकि एक इंसान के साथ पूरा घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के उसके माइंड में क्या भरा हुआ है वो बाहर निकालना पड़ेगा, ओके। तभी जाके हो गया। होगा। पूरा पहले खाली करके फिर नया। हाँ, जीरो लेवल पर जाना पड़ेगा। ओके। जहाँ तक जीरो लेवल पर नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली। जीरो लेवल पर ही जाना पड़ेगा, बीच में जाओगे तो कुछ नहीं होगा। आपको वहां स्पेस करनी पड़ेगी, ओके। ओल्ड प्रोग्राम डिलीट करना पड़ेगा। हम पास्ट लाइफ जीते हैं, रोज हम पास्ट लाइफ ही जीते हैं। कल जो जिया था वही आज जीते हैं। उसमें नया क्या हुआ, ऐड हुआ, कुछ नहीं होता है। ओके। और इसलिए हमें सरकमस्टेंसेस में इतने डूब जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते। कुछ नहीं कर पाओ। पर थोड़ा बहुत जितना भी हम समझ सके तो हम जो कुछ भी नुकसान होना उससे बच सकते हैं। और मैंने आपको एक प्रेयर दिया था जोसेफ मर्की का, हाँ, जो मेरे पास हो गया, तो एक बहुत बढ़िया प्रेयर है जोसेफ मर्की की। उसका तो एक बहुत से लोगों को उसका फायदा हुआ है। इसका मेरा अनुवाद, गुजराती अनुवाद मैंने किया है कि किसी को अनक्योरेबल डिसीज होता है तो होली अफर्मेशन प्रेयर है। ये पूरे दिल से जो प्रेयर पढ़ो ना तो पूरे सबकॉन्शियस माइंड को आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। पढ़ सकते हो? हाँ, पढ़ सकता हूँ। विद द प्रेजेंस इन माई हार्ट ऑलमाइटी गॉड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, with the folded hands and due respect, I affirm as follow. This prayer is for my most loving wife. She is relaxed and at peace, poised, balanced, serene and calm. The healing intelligence of her subconscious mind, which created her body, is now transforming every cell, nerve, tissue, muscles, and bone of her being according to the perfect pattern of all organs lodged in her subconscious mind. Silently, quietly, all distorted thought patterns in her subconscious mind are removed and dissolved, and the vitality, wholeness, and beauty of the life principle are made manifest in every atom of her being. She is now open and receptive to the healing currents which are now flowing through her like the river, restoring her to perfect health, harmony, and peace. All distortion and ugly images are now washed away by the infinite ocean of love and peace flowing through her. एंड इट इज सो। इसकी गुजराती में मैंने बनाई है। આ બ્રહ્માંડના રચિયાતા પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા, મારા હૃદયમાં આપની હાજરીનો અહેસાસ કરી આપને કોટી કોટી વંદન કરી હું નીચે જણાવ્યા મુજબની દ્રઢતાપૂર્વક સ્વીકારું છું। આ પ્રાર્થના મારી પ્રિય પત્ની માટે છે। તે સંતુલિત, સુવ્યવસ્થિત, સ્વચ્છ, શાંતિદાયક આરામમાં છે। એમના અર્ધજાગૃત મનમાં રહેલ સંપૂર્ણ સારા કરવાનું જ્ઞાન કે જે એમના દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે તે હવે એમના તમામ કોષો, જ્ઞાનતંતુઓ, કોશિકાઓ, સ્નાયુ, તેમના હાડકાઓ, તેમના અર્ધજાગૃત મનમાં પદ્ધતિ રીતે તમામ અંગો ચોક્કસ શૃંખલાઓમાં ગોઠવાઈ શક્તિશાળી રીતે પરિવર્તન થઈ રહ્યા છે। એમના અર્ધજાગૃત મનમાં રહેલી બધી જ વિકૃત વિચારશૈલી ધીરેથી શાંતિથી દૂર થઈ ગઈ છે અને ઓગળી ગઈ છે, અને સંપૂર્ણ સ્ફૂર્તિમય જીવન અને જીવનની સુંદરતાના સિદ્ધાંતો તેમના તમામ અણુઓમાં, તેમના અસ્તિત્વમાં સ્પષ્ટ પ્રગટ થઈ રહ્યા છે। હવે તે મુક્ત અને સાજા થવાની પ્રક્રિયાને અનુસરે છે જે તેમના દ્વારા નદીની માફક વહે છે, જે તેમની સંપૂર્ણ તંદુરસ્તી, તાલમેલ અને શાંતિને સ્થાપિત કરે છે। બધી જ વિકૃતિઓ, બદસુરત છબીઓ એમનામાં વહી રહી છે અને શાંતિના દરિયાધારા હવે ધોવાઈ ગયા છે। તે ઘણું અધિક છે। હવે તમારા પોતાના માટે જો પ્રેયર કરવી હોય તો 5 બીજી છે। with your presence in my heart, Almighty God, the creator of the universe, with folded hands and due respect, I affirm as follow. This prayer is for myself. My body and all its organs were created by the infinite intelligence in my subconscious mind. It knows how to heal me. It wisdom fashion all my organs, tissue, muscles, and bones. This infinite healing presence within me is now transforming every atom of my being, making me whole and perfect now. I give thanks for the healing, and I know it's taking place now. Wonderful are the work of the creative intelligence within me.
આ બ્રહ્માંડના રચયિતા પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા આપને કોટી કોટી વંદન કરી હું નીચે મુજબ જણાવ્યા મુજબ દ્રઢતાપૂર્વક સ્વીકારું છું. આ પ્રાર્થના મારા માટે છે. મારું શરીર અને મારા બધા જ અંગો મારા અર્ધજાગૃત મનમાં અનંત જ્ઞાન દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા છે. તે જાણે છે કે કેવી રીતે તેને ઠીક કરવું. મારું જ્ઞાન બધા જ અંગોને, કોષોને, સ્નાયુઓને, હાડકાઓને ગોઠવે છે. મારા અંદરમાં રહેલ સાજા કરવાનું જ્ઞાન હવે મારા શરીરના તમામ અણુઓને શક્તિશાળી પરિવર્તિત કરી મને સંપૂર્ણ ચોક્કસ બનાવે છે. તે હું જાણું છું. હવે હું સાજો થઈ રહી છું સાજી, અને તે બદલ આભાર વ્યક્ત કરું છું. મારામાં રહેલ રત્નાત્મક જ્ઞાન બુદ્ધિનું કાર્ય આશ્ચર્યજનક છે. आप પોતાના ये खुद के लिए करना આ ભાષાંતર મારું. ओके આ જોસેફ મર્ફીની પ્રેયર છે. એનાથી બોલવાના કેન્સર બી હિલિંગ થઈ ગયા છે. પ્રેયર તમે ધરતાપૂર્વક કહો. અને હું નામ નથી આપતો, પણ મારા એક મિત્રએ ને એવો ડિસીઝ થયેલો, એમના પત્ની આવીને મારી પાસેથી આ પ્રેયર લઈ ગયા હતા, અને બંને એ અને એમના ભાઈ બહેન બંને એમના માટે પ્રેયર કરતા હતા. અને ડૉક્ટરનો પણ પ્રયત્ન હતો, અને એ જે અશક્ય વસ્તુ શક્ય બની ગઈ અને એમાંથી બહાર આવી ગયા, અને આજે બી હયાત છે. ग्रेट, जबरदस्त. આપ અને જ્યાં આગળ એમના પત્ની મને કોઈને આવું થાય કે જગદીશભાઈ પેલી પ્રેયર મને આપજો ને, એ મારા માટે. અને હું બધાને આ શેર કરું છું એમ જ, વિધાઉટ એની કોસ્ટ. नहीं, हम ये पॉडकास्ट में भी ये प्रेयर को शेयर करेंगे. हाँ, डेफिनेटली हम दिखाएंगे, और मेरे पास है इसकी कॉपी. मैं डेफिनेटली इससे पहले कोई बात नहीं. इन्हें वर्ड अंडरस्टैंडिंग पर भी मैंने 1982 में मेरे पास है, मैं सबको दिखा देता हूँ. आपकी ये पहली बुक बस हवे तो आनंद थी जीवવું છે. हाँ, ओके, ये आपकी दूसरी बुक है, हूँ मूल्यवान मैं मूल्यवान बनी गयो. और ये आपकी तीसरी बुक, खुल जा सिम सिम, थैंक यू. खुल जा सिम सिम, थैंक यू, आई लव यू. डेफिनेटली ये तीन बुक मैं पढ़ूंगा. मैं पहले से ही, आपने एक सवाल पूछा था कि आपको ये लिखने का शौक कैसा हुआ. मैं पहले से ईयर 1982 में मैंने आई वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ द रोटरी हाँ हाँ, क्लब. ओके. और उसके पहले मैं 1974 में आई वॉज अ फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द यंग क्लब, रोटरी क्लब. ओके, और 1982 में मैंने उस टाइम पे रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट ने एक स्लोगन दिया था, वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस थ्रू द रोटरी. ओके, कि रोटरी के द्वारा आप वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग और पीस कैसे ला सकते हो. तो मैंने एक सिनॉप्सिस बनाया था. उस टाइम पे तो कंप्यूटर नहीं था जमाना का, और स्क्रीन प्रिंटिंग करके मैंने बनाया था. और वर्ल्ड की 157 कंट्रीज में 400 क्लब को मैंने भेजा था. कौन सी क्लब को भेजा था ये, और उस टाइम पे मैंने सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और मेरा जो न्यूज़ था टेलेक्स पर भी आया था. ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था. ओके, ऐसा प्रोजेक्ट रोटरी क्लब व्यारा के द्वारा. और वर्ल्ड के में थोड़े सैंपल लेटर है कि मेरा न्यूज़ पीटीआई पर रिलीज हुआ था. ओके, उस टाइम पे पीटीआई प्रेस तो टेलेक्स चलता था हाँ हाँ, इस जमाने में. ओके, और ये आप देख सकते हो, ये रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन का लेटर है. फिर ये नैरोबी का लेटर है, जोहानिसबर्ग का लेटर है. फिर ये कल्याण बनर्जी रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे उस टाइम पे. डेवलपमेंट ट्रस्ट टेक्सास यूएसए का लेटर है, पर्सनल है. रोटरी क्लब बेलियट का लेटर है. रोटरी क्लब डी मोनाको स्पेनिश भाषा में, उसका कल्याण बनर्जी ने इंग्लिश करके दिया था मेरे को. પછી पीटर्सबर्ग पीटर्सबर्ग का लेटर है. रोटरी क्लब कैप्रिकॉन. रोटरी क्लब हांगकांग का लेटर है. रोटरी इंटरनेशनल का लेटर है, ये रोटरी गवर्नर का. फिर रोटरी क्लब ग्वाटेमाला का है. ओके, रोटरी क्लब फ्री टाउन सीरिया लेनन का है. ऐसी कंट्री का नाम भी नहीं आपने सुना होगा, ऐसा है. ये बस्ती ऐसे बहुत से कंट्री का लेटर था. और यही प्रोजेक्ट को मेरा बेस्ट क्रिएटिव प्रोजेक्ट अवार्ड मिला था उस टाइम पे. गवर्नर है, ये अवार्ड मिला था आपको? आउटस्टैंडिंग प्रेसिडेंट. ओह, ग्रेट सर.
और अभी भी आपका जो एंथुसियाज्म है वो देख के बहुत मजा आती है। नहीं नहीं, जो जो बोली जिस हिसाब आराम मिल जाएगा। जिस हिसाब से आपने मेहनत की है, आपने पूरी लाइफ ये सब किया है, जॉब के साथ साथ आपकी जॉब तो चालू थी ना आप? जॉब चालू है, ओके। वो वापस बुलाया मुझे। हाँ, अभी भी आपकी जॉब चालू हाँ है? चालू है। हाँ, तो उसके साथ ये सब करना बहुत मुश्किल है और आपने किया है, डेफिनेटली इट्स अप टू यू सर। मैं पीयूष भाई का बहुत आभारी हूँ कि पीयूष भाई ने आज आपके साथ मुझे ना कांटेक्ट करवाया। हाँ, नहीं मज़ा आ गई। ये एपिसोड को अभी यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं क्योंकि मुझे लगता है 1-1.5 घंटा तो हो गया क्या है। ऐसा मगर टाइम कहाँ से है वाला। हाँ, मैं चाहूँगा कि फिर से हम यहाँ पे बैठेंगे तो बैठेंगे और दूसरे कोई सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे कि नई नहीं, बुक बस। आएगी तब उसके बारे में बात करेंगे और फिर से हम मिलेंगे और लोगों को इतना ही नॉलेज शेयर करेंगे। ये नॉलेज डेफिनेटली कहीं पे मिलेगा नहीं। मुझे लगता है कि ये पहला पॉडकास्ट होगा ऐसा अच्छा कि ऐसा नॉलेज लोगों तक पहुंचेगा, नहीं, वो वो भी क्यों गुजरात हिंदी भाषा में। हाँ, क्योंकि आपने बोला ऐसे जो बाहर के रिसर्चर है मगर वो इंग्लिश में बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों को वो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं रीडिंग इंग्लिश में, इंग्लिश बुक रीडिंग करता हूँ हम्म। और लोगों को समझ आए इसलिए गुजराती में लिखता हूँ। हाँ, वही वही। मैं अभी उसका हिंदी वर्जन भी करने जा रहा हूँ हाँ, पूरा, ओके। उसका हिंदी वर्जन भी करने जा रहा हूँ। इसलिए ही मैंने इंसिस्ट किया था नहीं, कि नहीं, ये एपिसोड हम हिंदी में करते हैं तो जो ये नॉलेज है वो पूरे इंडिया तक पहुंचे। बड़ा नहीं, मैं इसलिए मैं मेरी जितनी भी बुक आएगी अभी उसका हिंदी वर्जन हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए। थैंक